बजट में ताजिरों को गिरफ्तार करने की तजवीज़ पर वज़ीर-ए-आज़म का नोटिस, टैक्स फ्रॉड पर गिरफ्तारी और 10 साल कैद की तजवीज़ पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर सदारत नौजवानों की IT तरबियत और दीगर उमूर पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा कि IT शोबे की ऐसी तरबियत फराहम की जाए जिससे नौजवानों का रोज़गार यकीनी हो। ऐसा पायदार निज़ाम बनाएं कि पाकिस्तान IT का मरकज़ी हब बनकर उभरे। मकामी कंपनीज़ को IT शोबे की बाख्तियार फरादी क़ुव्वत की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। निज़ाम की तश्कील और इजरा के लिए मुद्दत का तयन और जल्द तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नजर रखने के लिए आला सतह की कमेटी कायम, किसी भी मुमकिन बहरान से बचाव के लिए फौरी इक़दाम को यकीनी बनाएगी। कीमतों में उतार चढ़ाव से ज़र मुबादला पर पड़ने वाले मुमकिन असरात का जायजा लेगी। मुमकिन सप्लाई बहरान से बचने के लिए पेशगी हिकमत अमली तजवीज़ करेगी। वज़ीर ख़जाना के ज़ेर सदारत तश्कील करदा कमेटी का इजलास। आलमी और मकामी मार्केट की सूरत हाल पर तफसीली गौर। अरकान ने कहा कि मुल्क में वाफिर ज़खायर हैं, फ़िलहाल पेट्रोलियम बहरान का खतरा नहीं। बदलते हुए हालात के पेश नज़र सूरत हाल की मुसलसल निगरानी की जाए। कमेटी हर हफ्ते इजलास करके वज़ीर-ए-आज़म को सिफारिशात पेश करेगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। फाइनेंस बिल का शक़वार जायजा। कमेटी ने FBR को एजिटेटर्स को टैक्स दहिंदगान का डेटा देने की इजाज़त दे दी। फारूक नाइक के डिफ़ॉल्ट पर जुर्माना 10 लाख से कम करके 5 लाख करने की तजवीज़। टैक्स फ्रॉड पर 10 के बजाय 5 साल कैद की तजवीज़। शिबली फराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि किसी भी कानून का नाजायज़ या सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल ना हो। वज़ीर ख़जाना ने तरामीम का जायज़ा लेने की यकीन दहानी करवाई। पंजाब का 5335 अरब का बजट कुछ देर बाद पेश किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेर सदारत काबीना ने तजावीज़ की मंजूरी दे दी। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 5% इजाफा होगा। तरक्याती बजट 1240 अरब रुपए का होगा। जारी अखराजात का हजम 2026 अरब रुपए रखा जाएगा। तालीम का बजट 811, सेहत का 630 अरब रुपए मुख्तस, ज़राअत के लिए 129 अरब रखे जाएंगे। टैक्स वसूलियों का हदफ 524, नॉन टैक्स आमदन 303 अरब रुपए होगी। अमेरिका के साथ जौहरी मुज़ाकरात अब भी मुमकिनात में से हैं। ईरान का मुतालबा है दुनिया इसराइल पर हमले रोकने के लिए दबाव डाले। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईरान तमाम मुस्लिम ममालिक के साथ राबते में है। उम्मीद है कि दुनिया इस जंग में दुरुस्त समत में खड़ी होगी। ईरान के इसराइल पर चौथे रोज़ भी हमले। 100 से ज़ायद बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स दाग दिए। 20 से ज़ायद इसराइली हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी, दर्जनों लापता। हीफा में पावर प्लांट तबाह। वस्ती इसराइल को बिजली की फराहमी बंद। तल अबीब, इलात और दीगर शहरों पर मिसाइल्स दागे। हीफा में मिसाइल फैक्ट्री और फौजी तनसीबात मलयामेद। सीरिया में नेतन्याहू की खानदानी रिहाइशगाह को निशाना बनाया गया। इसराइली हुकूमत ने मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल में 30 जून तक तौसी कर दी। उधर मोसाद के लिए काम करने वाले जासूस को फांसी दे दी गई। ईरानी हुकाम के मुताबिक इस्माइल फैक्ट्री मोसाद के अफसरों से राबते में था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक़ जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद की जगह PTI को दिया गया। क्या बतौर वकील सुन्नी इत्तेहाद अब फैसले से मुत्तफ़िक़ हैं? फैसल सिद्दीकी ने कहा हमारा और PTI का मुफाद एक था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में कहा कि हालात ऐसे थे कि अरकान को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाना पड़ा। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा क्या किसी उम्मीदवार ने इन हालात का तज़किरा किया? इलेक्शन एक्ट रूल 94 को कलअदम करार दिया गया। रिटर्निंग अफसर आज़ाद डिक्लेयर नहीं कर सकता। जब रिटर्निंग ऑफिसर को इख्तियार नहीं तो सुप्रीम कोर्ट को कैसे है कि आज़ाद उम्मीदवारों को PTI का करार दे? रावलपिंडी में पुलिस का शहरियों पर तशद्दुद से कपड़ों में मलबूस अफराद के हमराह शहरियों पर डंडे और थप्पड़ों की बरसात कर दी। कुर्सियां उठाकर फेंकते रहे। पुलिस एहलकार तशद्दुद करते हुए शहरी को साथ ले गए। फुटेज मंजर आम पर आने के बाद शहरी को रिहा किया। मुतासरीन ने एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है।
नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार से UAE के वफ़द की मुलाकात, दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात में पेशरफ्त को सराहा। गवर्नेंस, इदारा जाती तरक्की और निजी शोबे में इख्तराआत को फ़रोग़ देने पर इत्तिफ़ाक़। दो तरफ़ा ताआवुन में मुस्बत पेशरफ्त पर इज़हार इत्मीनान। और कौमी क्रिकेटर्स के स्किल्स डेवलपमेंट कैंप का आगाज़ हो गया। NCA के कोचेज़ की निगरानी में खिलाड़ी मुख्तलिफ सेशंस में शरीक। इब्तदाई सेशन के लिए प्लेयर्स नेशनल क्रिकेट अकादमी में इकट्ठे हुए। खिलाड़ियों ने रूल स्पेसिफिक ट्रेनिंग और टेक्निकल रिफाइनमेंट में हिस्सा लिया। क्रिकेटर्स ने जिम सेशन के अलावा फील्डिंग पर प्रैक्टिस की। दूसरी सेशन में बॉलर्स अपनी सलाहियतें निखारने के लिए यकजा हुए।